अच्छा जी, सेक्शन 236 के तहत की जाने वाली एंट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा। तो ये एक्चुअल रिटर्न में से मैंने मटेरियल लिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 236 की जो एंट्रीज़ हैं एडजस्टेबल टैक्स जो है उसके अंदर हैं। और इसमें ये एंट्रीज़ जो हैं यहाँ से जब हम इसको देखेंगे और इसके साथ जो रेलिवेंट सेक्शन और रेट्स है उसको डिस्कस करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। देखें, ये इसका रेलिवेंट सेक्शन है 236 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से। ठीक है, तो इसके अंदर जनाब इन्होंने सब सेक्शन 1 में यही कहा है कि इसकी टैक्स की डिडक्शन होनी है रेट के मुताबिक। और इसमें फिर क्लॉज ए, बी, सी, डी और ई है। तो अब जब आपने इसकी एंट्रीज़ करनी है तो इसमें मोस्टली लोग गलत एंट्रीज़ करते हैं, इस वजह से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो टेलीफोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)(a, ठीक है, ये आपका तार वाला जो टेलीफोन है उसकी एंट्रीज़ के अंदर होनी है। उसके अंदर सेल फ़ोन बिल अंडर 236(1)(a). 1A क्या है? सब सेक्शन 1 है, क्लॉज ए है। ठीक है, जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वही है ये। ठीक है, अब अगर आप क्लॉज ए पढ़ते हैं यहाँ पे तो टेलीफोन बिल ऑफ सब्सक्राइबर है। ठीक है, और अगर आप इसका रेट देखते हैं जाके तो इसका जो रेट है उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है अदर देन मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर। और 10% का इसका रेट होता है और वो होता है 1000 रुपये से बिल जब एक्सीड करता है फिर इसकी डिडक्शन होती है। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला आप कह सकते हैं कि 1A का जो टैक्स है सब सेक्शन 1 क्लॉज ए 236 सेक्शन, इसकी जो है 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ बिल है। ठीक है, 1000 रुपये से जब आपका बिल एक्सीड करता है तो जो एक्सीडिंग अमाउंट होती है उसका 10% जो है वो काटा जाता है। ठीक है, 1000 रुपये से ऊपर वाली जो अमाउंट है। तो इसमें जनाब अब जब आप इसकी एंट्री करते हैं तो एंट्रीज़ के अंदर इसकी दो एंट्रियां हैं। ठीक है, इसमें अगर टेलीफोन तार वाले का बिल है तो उसकी एंट्री यहाँ पे होनी है। प्री पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड जो फ़ोन होता है जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, पोस्ट पेड जिसका बिल आता है, बिल वाला फ़ोन, ठीक है, बिल वाला मोबाइल फ़ोन, उसकी एंट्री यहाँ पे होनी है सेल फ़ोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)(a). ठीक है जी, तो ये लोग इसमें नॉर्मल फ़ोन की डाल देते हैं एंट्रियाँ। ये चीज़ जो है मैंने एग्जैक्ट आपको बता दी जो यहाँ पे होगी। अच्छा, अब नॉर्मल आपका जो फ़ोन होता है जो मतलब मोस्टली लोग प्रीपेड फ़ोन इसको कहते हैं, जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है ना जो हम ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ये प्रीपेड फ़ोन होता है। ठीक है, तो प्रीपेड फ़ोन के कार्ड की एंट्री यहाँ पे होनी है अगर कार्ड के अगेंस्ट जो है वो आपका टैक्स कटा हुआ है। प्रीपेड टेलीफोन कार्ड के अगेंस्ट टैक्स। अच्छा, ये टैक्स की मैं वैल्यू भी आपको दिखाता हूँ, इसको हम रेलिवेंट सेक्शन से भी देखते हैं। ये सेक्शन है जी प्रीपेड कार्ड ऑफ टेलीफोन। ठीक है, और इसका रेट देख लेते हैं। अब रेट जनाब जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ना उनका 15% है। ठीक है, यानी क्लॉज ए के बाद जितनी भी क्लॉजेज़ हैं सबका रेट जो है वो 15% है, उनको इकट्ठा ही यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने। ठीक है जी, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा प्रीपेड इंटरनेट और टेलीफोन कार्ड। ठीक है जी, यानी रेट में इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, एंट्रियाँ इसकी अलग अलग ही होती हैं। अब ये देखें 15% ऑफ अमाउंट ऑफ बिल और सेल प्राइस ऑफ इंटरनेट प्रीपेड कार्ड और प्रीपेड टेलीफोन कार्ड और सेल ऑफ यूनिट्स थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और वट एवर फॉर्म, ये सारा इकट्ठा है। ठीक है जी, अच्छा अब हम दोबारा चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ। तो ये एंट्री होगी जनाब प्रीपेड कार्ड वाली 236(1)(b) के तहत। ठीक है जी, और फ़ोन यूनिट वाली एंट्री जो है ये क्या होती है? फ़ोन यूनिट वाली, इसके ऊपर जाते हैं और इसको यहाँ से पहले देखते हैं। जो सेक्शन है उसके अंदर लिखा है सेल ऑफ यूनिट्स थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और वट एवर फॉर्म। ठीक है जी, तो सेल ऑफ यूनिट्स थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और वट एवर फॉर्म, तो यहाँ पे फ़ोन यूनिट्स की एंट्री है। ठीक है जी, इसके बाद जनाब इंटरनेट बिल की एंट्री है। इंटरनेट बिल के ऊपर आपका जो टैक्स कटता है वो 236(1)(d) के तहत कटता है। ठीक है जी, 236(1)(d). तो जिन लोगों को भी इंटरनेट बिल आता है उसके ऊपर जो टैक्स उन्होंने काटना होता है 236(1)(d) में एंट्री करेंगे। ये आप देख सकते हैं इंटरनेट बिल ऑफ सब्सक्राइबर 236(1)(d) है। और अगर मैं आपकी इसका जो है सॉरी रेट अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका, तो रेट इन सब का मैंने बताया कि क्लॉज ए के अलावा बी, सी, डी और ई का एक ही रेट है, ये इकट्ठा यहाँ पे इन्होंने ये इसको कंबाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लोग इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 15% ही रेट है इनका फ्लैट सा। ठीक है जी, अच्छा जी आगे मूव करते हैं। इसके बाद जनाब है जी प्री पेड इंटरनेट कार्ड लास्ट है इस सेक्शन के तहत जो एंट्री होनी है, प्री पेड इंटरनेट कार्ड 236(1)(e). ठीक है जी, प्री पेड इंटरनेट कार्ड, और सेक्शन के अंदर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सेक्शन के अंदर 236(1)(e) ये है,
प्रीपेड कार्ड ऑफ इंटरनेट, और इसका रेट हम देख लेते हैं। अब रेट मैंने आपको बता दिया, इसका 15% है। तो ये 15% वाली एंट्रियाँ आप इसमें किया करें, यानी ये आपने इस तरह से करनी है कि यहाँ से लेके ये 15% वाली एंट्रियाँ हैं, ठीक है, ये सारी 15% वाली एंट्री है। और ये जो है ये 10% वाली एंट्री है। टेलीफोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)A और सेल फोन बिल अंडर 236(1)A, ठीक है, ये जो है ये 10% वाली एंट्री। तो इनको आप इसमें आप मोबाइल फ़ोन वाली जो प्रीपेड मोबाइल फ़ोन है उसकी एंट्रियाँ ना किया करें, ये नीचे जो है जिसमें रेलिवेंट हेड में आपने एंट्री करनी वहाँ पे किया करें, ठीक है जी। तो अगेन ब्रीफली बता देता हूँ, ये है टेलीफोन बिल तार वाला, ठीक है, ये सेल फोन बिल पोस्ट पेड जो मोबाइल फ़ोन होता है वो, प्रीपेड कार्ड के अगेंस्ट जो टैक्स कटा है यहाँ पे एंट्री होनी है। फ़ोन यूनिट्स, ठीक है, फ़ोन यूनिट वाला जो है ये यूनिट जिस तरह से पुराने ज़माने में बूथ होते थे, और बूथ के जो थे वो हम कार्ड ख़रीदते थे, यूनिट ख़रीदते थे, फिर वो कार्ड में यूनिट होते थे, फिर उसको हम इस्तेमाल करते थे तो फिर उसके ऊपर डिडक्शन होती थी। और उसके बाद जनाब यानी वो यूनिट वाला फ़ोन होता था ना बूथ, उसकी ये एंट्री है। अच्छा जी, वो जब हम कार्ड ख़रीदते थे उस पर जो टैक्स कटता था 15% के हिसाब आजकल, यानी अगर कहीं पे वो लगा हुआ है किसी एयरपोर्ट वगैरह पे, मेरी तो नज़र में नहीं है, मेरा ख्याल सब ख़त्म हो गए हुए हैं। उसके बाद इंटरनेट बिल अब बहुत से लोगों को आता है, उसके ऊपर 15%, और प्रीपेड कार्ड के ऊपर 15%। ये सॉरी प्रीपेड इंटरनेट कार्ड है, ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। ये भी पुराने ज़माने में बहुत, जब हमारा बचपन होता था तब ये होता था, ठीक है। तो ये प्रीपेड सेल फ़ोन कार्ड, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड ये यूज़ में है अभी। उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया हुआ है तकरीबन, ये वाला, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट बिल चल रहा है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है प्रीपेड इंटरनेट कार्ड वाला जो सिलसिला है, ठीक है जी।